नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डिजिटल। दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस की इस वीडियो श्रृंखला में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप रूल्स को याद रखें लंबे समय तक और आप परीक्षा में भूलें नहीं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस एग्जाम्पल है हमारा। देखिए, सबसे पहले ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी सामान्य वर्तमान काल की स्ट्रक्चर है। और इसका पैसिव वॉइस क्या बन रहा है? ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। रूल्स देख लीजिए, रूल्स क्या लागू हो रहे हैं? ही प्लस सिंग्स प्लस ए सॉन्ग। ये क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है, और सिंग के साथ एस लगा हुआ है तो वर्ब के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जिसका पैसिव हमें बनाना है। अब आपको पैसिव बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे देखिए, पहले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो अ सॉन्ग क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है, और ही का जब बाय के साथ हिम लगाते हैं तो वो क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस अगर आए तो क्या लगाना है? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है? इज आर एम। इज किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। आर किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। और एम किसके लिए आएगा? आई के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना होता है? बाय। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउन देखिए, ही किस में बदल जाता है? हिम में। दे किस में बदल जाता है? देम में। और शी किस में बदल जाता है? हर में। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या है? ही शी दे, यानी जो बात को कहने वाले हैं। थर्ड पर्सन कौन से हैं? हिम, हर और देम। अदर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाने, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में ही है। देखिए, शी मेक्स अ टेस्ट, ही ड्राइव्स अ कार, दे प्ले द क्रिकेट, ही रन्स अ मशीन। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की है। और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर का है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रूल्स लगेंगे। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस है। बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। और लास्ट में जब हम हिम लगाएंगे अगर ही का, तो उससे पहले बाय लगेगा। अगर हर है तो भी बाय लगेगा। कुछ भी हो, वो बाय प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, यानी कि इज आर एम में से एम कब यूज होगा? आई के साथ। आर कब यूज होगा? जब प्लूरल होगा। इज कब यूज होगा? जब सिंगुलर होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज वॉशिंग हिज बाइक। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज का यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर है ही। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। अब देखिए, क्लॉथ्स का यहाँ पर क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब देखिए, शी के साथ में क्या यूज हुआ है? इज, क्योंकि शी क्या है? ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। और जब क्लॉथ्स आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? आर का यूज हुआ है। और आई एन जी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो क्या होगा? बीइंग का यूज होगा। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दिए हुए हैं तो पैसिव में क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, वो कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, इसलिए बीइंग यूज होगा। और बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब की क्या होगी? थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद देखिए, शी इज मेकिंग पॉट्स, ही इज डूइंग होमवर्क। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, ही हैज़ फिनिश्ड द गिवन टास्क। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है।
देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द गिवन टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो इसमें क्या होता है, देखिए हैज़ हैव दिया हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक्टिव की। अब आप जब पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा तो सब्जेक्ट ही स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। हैज हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हैज प्लस बीन और हैव प्लस बीन। अब हैज कब यूज होगा, ही हैज बीन और वी हैव बीन। ही सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो आप देखिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज फिनिश्ड होमवर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, रामू एंड हरी हैव। अब रामू एंड हरी दो जने हो गए तो हैव डन द जॉब, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में हैज का प्रयोग हुआ है और बीन का यूज हुआ है। तो ये हमने किसका सीखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आपको देखिए ये बात ध्यान रखना है कि जब आप एक्टिव वॉइस को सीख रहे हैं तो आपको टेंस भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको साथ साथ टेंस की स्ट्रक्चर भी समझाई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज विद एजुकेशन टीजिंग।